अब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़े। स्पीकर सर, सूचना संख्या 4 के द्वारा 23 नवंबर 2022 को प्रदेश में जहरीली शराब और नकली शराब पीने के कारण सोनीपत जिले में लगभग 4 लोगों की मौत के बारे में मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में दिनांक 23 नवंबर 2022 को प्रदेश में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण सोनीपत जिले में लगभग 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त नवंबर 2020 में भी सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद सहित कई जिलों में भी जहरीली शराब और नकली शराब पीने के कारण 48 लोगों की मौत हुई थी। पिछले सालों में लगभग 500 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में अवैध नकली शराब के धंधे पर अंकुश न लगाने की वजह से धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद आदि कुछ अन्य जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा एससीटी गठित की गई थी, परंतु जिसकी रिपोर्ट आज तक भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रदेश की जनता ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त है, अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में अवगत कराया जाता है कि जहरीली एवं नकली शराब पीने के कारण दिनांक 22/11/2022 को जिला सोनीपत में 3 व्यक्तियों की, एक जिला पानीपत में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2016 में भी कुल 2 व्यक्तियों तथा वर्ष 2020 में कुल 30 व्यक्तियों की मौतें हुई। इस प्रकार राज्य में वर्ष 2016 से 22 यानी अब तक विभिन्न जिलों में कुल 36 मौतें दर्ज होनी पाई गई हैं, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। 2016 कुल 2 मौतें, 2020 कुल 30 मौतें, फरीदाबाद 5, पानीपत 10, सोनीपत 15। 2022 कुल 4 मौतें, सोनीपत 3, पानीपत 1। राज्य में अवैध एवं नकली शराब के कारोबार की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से कार्रवाई की जाती है, जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसार है। वर्ष 2016 कुल अंकित अभियोग 16,284, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 18,136, वैध शराब बोतलों में 36,03,63,323, अवैध शराब बोतलों में 1,14,455, शराब भट्ठी 21, अंग्रेजी शराब बोतल में 5,49,884, बियर कुल बोतलें 94,967। 2017 14,668 कुल अंकित अभियोग, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 16,233, वैध शराब बोतल में 8,84,256, अवैध शराब बोतल में जो बरामदगी हुई है मैं उसकी डिटेल दे रहा हूँ, 3,38,702, शराब भट्ठी 22, अंग्रेजी शराब बोतलों में
7,61,047, बियर 73,910। सन 2018 कुल अंकित अभियोग 11,670। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 15,265। बरामदगी वैध शराब 8,39,051। अवैध शराब बोतलों में 23,863। शराब भट्ठी 8। अंग्रेजी शराब बोतलों में 7,02,540। बियर 36,592। 2019 कुल अंकित अभियोग 10,477। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 10,670। बरामदगी वैध शराब 8,27,880 बोतलें। अवैध शराब 79,695। शराब की भट्ठी 10। अंग्रेजी शराब बोतलों में 9,23,972। बियर बोतलों में 48,104। कुल अंकित अभियोग 2020 10,688। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 12,341। वैध शराब बोतल में बरामदगी 5,91,834। अवैध शराब 84,712। शराब भट्ठी 172। अंग्रेजी शराब 5,67,734। बियर बोतल में 57,918। 2022 अब तक कुल अंकित अभियोग 13,061। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 13,387। बरामदगी वैध शराब बोतलों में 4,01,522। अवैध शराब बोतलों में 84,712। 35,462। शराब भट्ठी 54। अंग्रेजी शराब 2,82,872। बियर बोतलों में 54,132। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब की अवैध बिक्री ना हो सके उसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। शराब की अवैध बिक्री पर और अंकुश लगाने के लिए जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी थोक लाइसेंस वाले परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और डीईटीसी आबकारी को लाइव फीड उपलब्ध हो। अवैध और नकली शराब का मुकाबला करने के लिए हरियाणा आबकारी अधिनियम 1914 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। धारा 61 के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। आदेश संख्या 6/2/2020 2 HC दिनांक 11/5/2020 के तहत गृह विभाग हरियाणा ने खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री TC गुप्ता IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विद्युत अधिकारिता नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल
SET का गठन किया। दिनांक 3/7/2020 को विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें रिपोर्ट में उल्लेखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं। पत्र क्रमांक 2064/2023 दिनांक 25/8/2020 के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग और प्रधान सचिव हरियाणा सरकार आबकारी और कराधान विभाग को विशेष जांच दल की रिपोर्ट की प्रति सहित SET की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजने के साथ साथ सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जाए। तदनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार कार्मिक विभाग ने सतर्कता विभाग को राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त श्री संजीव कौशल IPS मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की एक सदस्यीय समिति बनाई गई, जो कि निम्नलिखित टीमों समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन करेगा और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक उपायों की पहचान करेगा और चूककर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा। एक श्री TC गुप्ता IAS के नेतृत्व में गठित की गई SET, एक सुश्री कला रामचंद्रन IPS की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट, एक श्री कांत यादव IPS की अध्यक्षता में गठित SIT, एक राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच। मामला अभी विचाराधीन है। स्पीकर सर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं मंत्री जी से एक चीज जानना चाहूंगा कि जो जवाब आपने अभी पढ़ करके सुनाया, जो हमें लिख करके दिया भी है, ये तथ्यों पे आधारित है। मैं पूछ रहा हूं, ये तथ्यों पे आधारित है या उन फिल्मों की तरह जो देखिए विधायक महोदय, एक मिनट सुनिए। सदन में जो भी दिया जाता है तथ्यों पर आधारित ही दिया जाता है। अगर उसके अतिरिक्त आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप बता दो। हाँ, यही जानना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कहीं ये उन फिल्मों की तरह तो नहीं है, फिल्म बना करके जब रिलीज की जाती है उसमें लिख दिया जाता है कि ये काल्पनिक है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, जो आपने बताया 2016 से लेकर के अब तक कि 36 मौत हुई है, आपकी अपनी सरकार ने लोकसभा के अंदर अभी इस 22 जुलाई को इसको लेकर के एक अनस्टार्ट क्वेश्चन लगा था, जिसमें एक मेंबर पार्लियामेंट ने लोकसभा में यह पूछा था कि पूरे देश के अंदर अवैध शराब पीने की वजह से किस किस राज्य में कितने कितने लोगों की मौत हुई है। और लोकसभा से आपकी सरकार से पूछा गया था कि हरियाणा प्रदेश में कितने लोग मरे। ये कोई रिपोर्ट मैंने तो बना करके भेजी नहीं वहां पे, या किसी और ने नहीं भेजी, आपकी सरकार के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं आपको, 458 है। पूछने वाले का नाम भी जो है कुमार दानिश अली है, जो BSP का मेंबर पार्लियामेंट है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में आया हुआ है। उसने अनस्टार्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपकी सरकार के द्वारा, आपके चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लोकसभा में जो रिपोर्ट भेजी गई है, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि उसमें उन्होंने किस किस ईयर में कितने कितने लोगों की मौत हुई है, जो जानकारी दी है वो आप भी देख लें। 2016 में 159, 2017 में 135,
2018 में 162, 2019 में 0, 2020 में 10, 2021 के अंदर 13। ये कुल मिलाकर के 489 बनती है। ये आंकड़े आपके दिए हुए, ये मेरे पास वो दस्तावेज है जो लोकसभा से मैंने लिए हैं। आप एक बार इन पे ध्यान से देख लेंगे तो आप अपने अधिकारियों से पूछ लोगे कि भाई वहां लोकसभा में क्या लिख करके भेजते हो और मुझे क्या कहते हो जो मैं यहां पे बोलूं। नंबर 2, एक रिपोर्ट और भी है। ये जो आपकी एनसीआरबी जो है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो है, उसकी जो रिपोर्ट है, ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर भी ये का ये डेटा जो है दर्शाया गया है। ये भी कोई मैंने नहीं बनाया, ये भी आपके सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए दस्तावेज हैं। तो कम से कम जो दस्तावेज आप हमें दो, इस चीज की जानकारी तो ले लो भी आप देश के अंदर जब लोकसभा में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिख करके भेज रहे हो, और प्रदेश के अंदर आपसे कोई पूछता है तो आप उसकी क्या जानकारी देते हो। 47 मौत तो लॉकडाउन के दौरान हुई, आप टोटल 36 बता रहे हो। उसके अलावा इस अवैध शराब के ऊपर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए दस्तावेज हैं सारे। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सभी डिस्ट्रिक्टों को, डिस्ट्रिक्ट के एसपीज को, और उन्होंने उसमें एक जानकारी मांगी है कि आप हमें ये जानकारी दें। ये चिट्ठी लिखी गई है आपकी 13/10/2022 को, और उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी चाहिए 15/11/2022 तक। उसमें इन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ है कि आपके जिला अधिकारी क्षेत्र के जो व्यक्ति जो यूसीएम में सक्रिय है, जिनका पुलिस थानों, चौकियों व अन्य इकाइयों में अक्सर आना जाना होता है, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संकलन सूची के व्यक्तियों की छवि स्वच्छ नहीं होना मालूम हुई है, जिनका अक्सर पुलिस के पास आना जाना रहता है। इनके अलावा आने जाने पर निजी गुप्त निगरानी रखे हुए संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार के दलाल माध्यम व्यक्तियों से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है तथा समाज में गलत संदेश जाता है।